छत वाले कमरे में अकेले क्या करते थे दोनों भाई बहन। दोनों भाई बहन घंटों छत वाले कमरे में अकेले रहते और जब नीचे आते तो दोनों के हाल बेहाल रहते। मुझे ऊपर छत में जाने की सख्त मनाही थी, इसलिए मैं यह सब देख सिर्फ छटपटा के रह जाती। कमरे के दरवाजे पर बैठी बैठी मैं पुराने दिनों में खो गई। घर में मेरी शादी को लेकर माँ पिताजी बहुत चिंता में थे। मैं पढ़ी लिखी, सुंदर और घर के सारे काम में निपुण थी। बस जो कमी थी वो था मेरा रंग। सांवली जो थी, अच्छे अच्छे रिश्ते मेरे कलर की वजह से टूट जाते। आज पेपर में एक ऐड आया है जिसे पापा मम्मी को दिखाते हुए बोले, इतनी अच्छी नौकरी है, उम्र भी सही है, बात करके देखते हैं। माँ ने भी हामी भरी और अगले हफ्ते ही घर पर रोहन और उनकी बहन मेरे सामने थे। बातों से पता चला कि 2 साल पहले पिताजी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मानसिक संतुलन खो बैठी। इसलिए वो मेंटल हॉस्पिटल में है और घर में रोहन और नेहा ही रहते हैं। रोहन के सरल स्वभाव ने मेरा और मेरे माता पिता का दिल जीत लिया था और उनकी तरफ से भी हाँ सुन सबने राहत की सांस ली। घर में कोई बड़ा नहीं था, इस बात से थोड़ी चिंता थी, पर इतने रिश्ते टूटने के बाद इस बात पे ज़्यादा किसी ने विचार करना ज़रूरी नहीं समझा। शादी होकर मैं ससुराल आ गई और आज मुँह दिखाई की रस्म थी। सारी औरतें कानाफूसी कर रही थी, बिना सास ससुर का घर कैसे संभालेगी। तभी नेहा दीदी ने कहा, मैं हूं ना भाभी के साथ, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। इस बात से मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली। रात हुई, आज पहली रात थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। आंखें रोहन के इंतज़ार में दरवाजे पर गड़ी हुई थी, पर बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी रोहन नहीं आए और दिन भर की थकान से कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से नींद टूटी। कोई सर पर हाथ फेर रहा था। आंख खुली तो देखा सामने रोहन थे। उन्हें देख मैं सॉरी बोलते हुए थोड़ा शर्माई। वो बोले, किस लिए सॉरी? वो मेरी आंख लग गई थी इसलिए। वो हंसते हुए बोले, इतनी थकान के बाद आंख तो लगनी ही थी। फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, नीरू, मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी दूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुमसे भी मैं यही चाहता हूँ। हर उतार चढ़ाव में तुम मेरा साथ देना। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और उन्होंने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर मेरा माथा चूम लिया। और एक ज़रूरी बात नीरू, जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, वो ये कि तुम कभी भी छत में नहीं जाओगी। पर क्यों? मैंने पूछा तो वो बोले, कोई सवाल जवाब मत करना। जिस दिन तुम छत पर जाओगी हमारा रिश्ता मुश्किल में आ जाएगा। मैंने भी सोचा, इतना बड़ा घर छोड़ मैं क्यों जाने लगी छत। इतना प्यारा रिश्ता उस छत के लिए दांव पर क्यों लगाऊंगी। पर आज मन में हजारों सवालों के सैलाब उमड़ रहे थे। आखिर दोनों भाई बहन छत वाले कमरे में इतनी देर तक करते क्या हैं? रोहन और नेहा दोनों का नियम था, अपने अपने काम से लौटते मैं खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती तो दीदी अपना खाना लेकर छत वाले कमरे में चली जाती और रोहन मेरे साथ टेबल में खाना खाते और फिर वो भी छत वाले कमरे में चले जाते। सब कुछ बहुत अच्छा था, उनका प्यार, केयर, व्यवहार। पर इस छत वाले कमरे ने मेरे मन में उथल पुथल मचा रखी थी। मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आखिर क्या करते हैं छत वाले कमरे में? मन के विचार भाई बहन की मर्यादा को भी भंग कर रहे थे। एक दिन जब रोहन और नेहा दोनों बाहर थे तो मैंने छत जाकर उस कमरे को देखना चाहा। पर जैसे ही मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी तो मैंने देखा कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा है और कमरे में ताला लगा है। मैं उल्टे पैर वापस आ गई कि अगर सीसीटीवी कैमरे में रोहन ने मुझे देख लिया तो कहीं मुझसे रिश्ता न खत्म कर ले। मैं मन महसूस कर रह गई। आज फिर रात में नेहा अपना खाना लेकर ऊपर चली गई और रोहन मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था।
तभी अचानक नेहा ने ऊपर से आवाज़ लगाई, भाई जल्दी ऊपर आइए। और रोहन खाना छोड़कर ऊपर चला गया। मैं बेचैन हो गई। आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में कि रोहन खाना छोड़कर चले गए। आज तो मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने अपना सामान पैक किया और रोहन जब बहुत देर बाद आए, मुझे सामान के साथ देख पूछे कि इतनी रात में कहाँ जा रही हो। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता आपका रोज उस छत वाले कमरे में दीदी के साथ इतनी इतनी देर तक रहना और पूछने पर कुछ न बताना। अब नहीं, आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए और जो करना है करते रहिए। रोहन चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले कि ठीक है, चलो आज देख लो उस कमरे को। उसे देखने के बाद तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो देखकर ही चली जाओ, पर एक वादा जरूर करो कि उस कमरे की बात बाहर तुम किसी से नहीं कहोगी। और मेरा हाथ पकड़ रोहन सीढ़ी चढ़ने लगे। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिर उस कमरे का राज मेरे सामने आने वाला था। रोहन और मैं छत वाले कमरे के सामने थे। रोहन ने दरवाज़ा खोला। वहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी और दीदी पास बैठी सुबक रही थी। मुझे देख वो हड़बड़ा गई, भाई आप भाभी को क्यों लाए? ये घर छोड़कर जा रही है, इसे इस कमरे का सच जानना है। और इधर मेरी निगाह उस औरत को पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरे मुंह से निकला, अरे ये तो माँ जी है, यहाँ इस हाल में। हाँ, पापा के नहीं रहने के बाद माँ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और जब भी वो घर से बाहर निकल जाती, कॉलोनी में सब परेशान हो जाते। सब ने हम पर माँ को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का दबाव बनाया और माँ की इस हालत की वजह से कोई भी माँ बाप हमें अपनी लड़की देने को तैयार नहीं हो रहे थे। हमें माँ ने बहुत प्यार और नाज़ों से पाला था और आज माँ की इस हालत पर हम उन्हें छोड़ दें, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने और नेहा ने माँ को हॉस्पिटल भेजने का नाटक किया और माँ को इस कमरे में ले आए और उनकी सेवा करने लगे। दिन भर नेहा माँ को देखती और रात में मैं। अब सब तुम्हारे सामने है, तुम्हें जो उचित लगे करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अपनी माँ के प्रति इतना प्यार और समर्पण देख मेरी आंखें भर आईं और अपनी सोच पर मैं ग्लानि से भर गई। मैंने रोहन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके और दीदी के बारे में ना जाने क्या क्या सोचा। रोहन ने मुझे उठाया और बोले, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता, पर अब सच तुम्हारे सामने है। मैंने कहा, आज से माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी और हम अपनी सेवा से उन्हें फिर से पहले जैसा कर लेंगे। ये सुन रोहन ने मुझे गले लगा लिया और नेहा दीदी भी रो पड़ी और वो छत वाला कमरा अब सबके लिए खुल गया।